हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा प्राइमरी स्कूल। तो पिला माने आज आम नवम श्रेणी इंग्राजी बही फर्स्ट चैप्टर द प्राइसलेस गिफ्ट ओके ये फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर गुड़ को डिस्कसन करवा। जिते भी तुम बही क्वेश्चन दिखाई से गुड़ आम सब गुड़ को डिस्कसन करवा। तो फास्ट दिखाई लेट्स अंडरस्टैंड द टेस्ट एथरे किछि तुमको क्वेश्चन दिखाई से गुड़ करवा। चलो प्रथम क्वेश्चन देला व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट। से राइटर लेखकर भोजनालय कौन अनुभव कले। आंसर कौन हो देखा द राइटर वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ड्यूरिंग लंच टाइम। से लेखक मध्याह्न भोजन समय गोटे निरामिष भोजनालय को रेस्टोरेंट को गले। द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड एंड लॉट्स ऑफ पीपल वी आर इटिंग एंड ड्रिंकिंग देयर। से रेस्टोरेंट जनगहली थिला एवं सेठारे बहुत लोक खियापिया करथुले। He found some of the chairs and tables had been pushed into a corner. से देखिले जे किछि चेयर और टेबुल गोटे कोण रे पका हेछि। He sat near the corner table and started skimming through the newspaper. से गोटे से कोण टेबुल निकट रे जाई कि बसिले एवं खबर कागज उपरे आखि बुलेवा को आरंभ कले। बुझियला क्लियर। एबे देखो 2 नंबर प्रश्न What did he notice there? सेठारे से कौन देखिले ताले आंसर कौन हो देखो आंसर ही नोटिस देयर ए वेरी यंग गर्ल लुकिंग एट हिम। से देखिले जे गोटे सान झील तांको आड़ को चाहिए। हार आईज वी आर गिविंग ए सैड एक्सप्रेशंस। तार आखि एक करुण भाव परिप्रकाश करतुला ओके दुखर भाव परिप्रकाश करतुला। से एटा को देखिले। तापर देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहला व्हाट वाज द राइटर्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द गर्ल। से लेखकर ओके झीटी संपर्क में प्रथम धारणा किपरि थिला। आंसर ताले हो देखो द राइटर वाज एस्टोनिश्ड एट द गर्ल्स बिहेवियर। से लेखक जनक झीटीर चालचलन देखि विस्मित हो गले। सी लुक्ड एगारली एट हिम। से झीटी तांको आड़ को आग्रह सहकारे चाहिला। हार ग्लूमी आईज हैड ए सैड एक्सप्रेशन। तार से विषादित आखिरे एक करुण भाव परिप्रकाश करथुला बा करुण भाव फुटी उठुथुला। एंड दे इंडिकेटेड हार हेल्पलेसनेस एवं सेगुड़िक तार असहायता को सब सूचौला। ओके एबे देखो क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट मेड द राइटर सरप्राइज्ड। लेखक कहीं आश्चर्य हो गले ताले आंसर हो द गर्ल्स इनक्वायरिंग लुकिंग एट द राइटर। से झीटी लेखक प्रति तार से अनुसंधान रूपक दृष्टि। हार मर्नफुल आईज तार से करुण आखि। एंड हार क्वेश्चन टू द कैशियर इन ए लो वॉइस। आ तार से प्रश्न निम्न स्वर जो प्रश्न क्या प्रति ना हिसाब रक्षक प्रति मेड द राइटर सरप्राइज। युड़क सब लेखक को विस्मित कला। बुझीगल। एबे देखो क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई डिड ही इनक्वायर फ्रॉम द वेटर। से कहीं से वेटर बा परिचारक निकटरू पचारि बुझिले। आंसर हो द गर्ल्स इनक्वायरिंग लुकिंग एंड हार क्वेश्चन टू द कैशियर। से झीटीर अनुसंधान रूपक दृष्टि एवं हिसाब रक्षक बा कैशियर को तांकर प्रश्न एराउंड द राइटर्स इनक्विजिटिवनेस कौन कराइला ना से लेखक मनरे कौतूहल जात कराइला। ही वांटेड टू रिवेल द मिस्ट्री बिहाइंड द गर्ल्स क्यूरियोसिटी इन हिम। तेणु से ताको प्रति से झीटी निकटरे थिबा कौतूहल को से जानिबा पई चाहिए राइटर। सो ही इनक्वायर्ड अबाउट द गर्ल फ्रॉम द वेटर। तेणु से परिचारक से वेटर को ठारू झीटी विषय रे पचारि बुझिले। बुझिला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इनफॉरमेशन डिड ही गेट फ्रॉम द वेटर। से वेटर को ठारू से केउ सूचना पाइले। आंसर हो द वेटर इनफॉर्मड हिम दैट। से वेटर जनक से परिचारक जन तो तांकू जणाइला जे इनफॉर्म कला जे ही डिड नॉट नो द गर्ल। से झीटी को जानि नथिला। सी हैड हार लंच इन दैट रेस्टोरेंट ओनली ऑन सैटरडेज। से झीटी से भोजनालय केवल शनिवार मानक ही खाइबा को आसुथला। परहैप्स हार अर्निंग वाज नॉट एडिक्वेट एंड सी केम देयर ओनली ऑन
पेड डेज बोधहुए तार आय पर्याप्त नथिला से कम आय करथिला एवं से केवल मजूरी मिलिबा दिन गुड़िक ही सेठारे आसुला ऑन पेड डेज जो गुड़ाकर मजूरी मिले से दिन ही से आसे। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 7 व्हेयर डिड द राइटर गो ऑन द नेक्स्ट सैटरडे से लेखक जनक कहीं तार परवर्ती शनिवार रे सेठाकू गले आंसर इजिवो ऑन द नेक्स्ट सैटरडे द राइटर वेंट टू द सेम रेस्टोरेंट व्हेयर ही हैड मेट द पोर गर्ल से परवर्ती शनिवार लेखक से समान भोजनालय को गले रेस्टोरेंट को गले जोठार से गरीब झीटी को भेटी देखी। तापर 8 नंबर व्हाई डिड ही टेक द चेयर ऑपोजिट हार से कहीं ता सम्मुखरे थिबा चेयर रे बसिले से राइटर जनक आंसर द राइटर वाज वेरी क्यूरियस अबाउट द गर्ल से लेखक जनक झीटी संपर्क में अत्यंत कौतूहली थिले। ही वांटेड टू नो द गर्ल्स आइडेंटिटी से झीटीर परिचय जानिबा को इच्छा प्रकाश करथिले। सो ही टुक द चेयर ऑपोजिट हार्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू हार एंड स्टार्ट ए कन्वर्सेशन तेणु से तांकर निजर परिचय कराइबा आउ तांको सहित से झीटी सहित कथबार्ता करबा आरंभ करिया तार सम्मुख में नहीं चेयर पकईकी बसिले बुझीगला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट क्वेरी डिड द गर्ल मेक अबाउट द राइटर से झीटी लेखक संपर्क में कौन जानापी चाहिला ताने क्वेरी हेले जिज्ञासा जोटा जानापी प्रश्न जोटा जानापी चाहिए आंसर इज द क्वेरी दैट द गर्ल मेड अबाउट द राइटर वाज व्हेदर ही वाज एन इंडियन ताले से झीटी लेखक संपर्क में जानवा को चाहिला जे से जने भारतीय कि नहीं अटंती कि नहीं यही कथा सी जानापी चाहिला किए से झीटी। तापर क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इंप्रेशन डिड द राइटर हैव अबाउट द फैमिली ऑफ द गर्ल से झीटीर परिवार संपर्क में लेखकर धारणा कौन थिला कौन है सॉरी आंसर इजिबो ताने द राइटर केम टू नो दैट से लेखक जानापी चाहिए जे द गर्ल वाज लिविंग विथ हर ओल्ड वाइडोड मदर मिस्टर बेथी से झीटी तार वृद्धा विधवा माँ बेथी सह रोला ओके। हर ब्रदर वाज हर ओनली गार्डियन हु लिव्ड इन इंडिया तार से एकमात्र अभिभावक गार्डियन जे कि तार भाई थिला से भारत में रोला। ही वाज ए सोल्जर से जड़े सैनिक थिले। हर मदर वाज वेरी ओरिड फॉर हिम एज दे हैड नॉट हैड ए लेटर फ्रॉम हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम आउ से माँ से पुओ बहुत चिंतित थिले जेहेतु से माने तांको निकटरू दीर्घ दिन धरी कौन चिट्ठी पाई नथिले तांकर से पुओ निकटरू ओके बुझी होची। एबे जिबा 11 नंबर प्रश्न हाउ वाज द राइटर ट्रीटेड एज मैगीज हाउस से मैगी को घरे लेखक को किपरि व्यवहार करा जायतिला। हु वाज देयर टू वेलकम हिम तांको स्वागत करने को सेठारे किए थिले तार आंसर जो मैगी टुक द राइटर टू हर हाउस मैगी लेखक को तांको घर को नहीं जाइतिला। ही सी इंट्रोड्यूस हिम विथ हर मदर से तार माँ सहित साक्षात कराइतिला बा परिचय कराइतिला। देयर वाज ए मैगीज मदर टू वेलकम हिम ताले सेठारे मैगीर माँ से राइटर को स्वागत करिया पई थिले ओके। तापर देखो 12 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज मिस्टर बेथी डूइंग व्हेन द राइटर मीट हर जते बेले लेखक ताकू भेटिले से बेथी कौन करुथिले सेते बेले। व्हाई वाज सी अनविलिंग टू गो फॉर ए हैंडशेक से कहीं की हैंडशेक करिया को ओराजी हेले ताले आंसर कोन हिजिबो देखो व्हेन द राइटर मीट मिस्टर बेथी जते बेले राइटर जनक से मिस्टर बेथी को भेटिले सी वाज मेकिंग केक्स इन द किचन से कौन करथले ना रसोई घरे केक तैयारी करथले। सी वाज अनविलिंग टू गो फॉर ए हैंडशेक बिकॉज हर हैंड्स वी आर कवर्ड विथ फ्लोर से रसोई घरे जेहेतु केक तैयारी करथले तेणु से हाथ तांकर ओटा लगी जाइथिला तांको हाथ रे तेणु से हाथ हमर हैंडशेक करिया पई मना कर देथिले जेहेतु तांको हाथटी कभर होता क्या द्वारा ना ओटा द्वारा बड़ी जाता। तापर देखो 13 नंबर व्हाई डिड द गर्ल यूजुअली विजिट द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडे
से झीटी कहीं शनिवार मानकर से रेस्टोरेंट को जाऊला आंसर इज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गर्ल्स फैमिली वाज वेरी पुअर तार से झीटर पारिवारिक आर्थिक अवस्था अत्यंत निम्न थिला जोटा भल नथिला हार अर्निंग वाज नॉट एडिक्वेट तार से जो अर्निंग जो रोजगार यथेष्ट नथिला सैटरडे वाज हार पे डेज तेणु शनिवार थिला तार मजूरी पाइबार दिन एंड ऑन दिस डे तेणु यही दिन मानक सी कुड अफोर्ड टू स्पेंड सम मनी ऑन ए मील एट ए रेस्टोरेंट तेणु से दिन से भोजनालय से रेस्टोरेंट खावाई किसी अर्थ व्यय कर जो दिन तार पे डे मजूरी पाइबा दिन सो सी यूजुअली विजिटेड द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडेज तेणु से शनिवार दिन ही भोजनालय को जाऊला बुझीला तापर देखो 14 नंबर क्वेश्चन व्हाट डिड मिस्टर बेथी बिलीव्ड अबाउट द रिंग से मिस्टर बेथी मुदीटी संपर्क में कौन विश्वास करथिले ताले यार आंसर टा तले अछि देखो आंसर रे जीव ताने मिस्टर बेथी बिलीव्ड दैट मिस्टर बेथी विश्वास करथिले जे द रिंग सेंट बाय हिज सन वाज मिराकुलस थिंग्स एंड वन कुड सी द पास्ट एंड फ्यूचर थ्रू इट ताले से मिस्टर बेथी विश्वास करथिले जे तांको पुओ द्वारा जो पठाइथिया मुदीटी एक चमत्कारी वस्तु मिराकुलस थिंग्स चमत्कारी वस्तु थिला यह मध्य देई जने अतीत आ भविष्यत देखि पड़थला ओके सी एल्सो बिलीव्ड दैट से मध्य आहुरी विश्वास करथिले इफ वन कंसंट्रेट ऑन ए डिस्टेंट पर्सन व्हाइल गाजिंग इनटू इट से विश्वास करथिले जे जदि जने यह मध्य ध्यान केंद्रित करी दूर थिबा जने व्यक्ति कथा भाबिबो वन वुड बी एबल टू सी हिम व्हाट एंड व्हाट ही वाज डूइंग ताहले से व्यक्ति कथा भाबिबो जदि से ताकू आ से कोन करूची सेटा देखिबा पई सक्षम हो जिवो एई भली से मुदीटार पावर थिला बदे से व्यक्ति जन भाबुतले ओके तापर 15 नंबर व्हाट मेड द ऑथर टेल ए लाई अबाउट द रिंग लेखक कहीं से मुदीटी संपर्क में मिथ्या कहले बा मिछ कहले आंसर इज मिस्टर बेथिस एंजाइटी फॉर हर सन मेड हर सिक इन ए सीरियस कंडीशन ताने बेथिंकर तांकर जो पुओ पई उद्विग्नता तांको गुरुतर भाव में असुस्थ कर दिथिला मैगी आर्डेंटली requested the writer to tell her mother that Frankie is all right and alive after looking into the crystal ताले से मैगी अति व्याकुल भाव में जते लेखक कहला जे पत्थर टिक देखी से क्रिस्टाल है से पत्थर जो स्वच्छ पत्थर ताकू देखिक फ्रांकी ठीक अच्छी आ जीवित अच्छी बोली ता माँ को कहवाई अनुरोध कला किए मैगी से राइटर को सी न्यू दैट इट वाज ए लाई से जानी थिला जे यह को मिछ थिला बट देयर वाज नो वे एक्सेप्ट इट किंतु यह व्यतीत आ कौन उपाय नथिला रास्ता ही नथिला द राइटर एल्सो फेल्ट दैट से राइटर मध्य अनुभव करथिले जे इट वाज हिज ड्यूटी टू सेव ए लाइफ बाय टेलिंग ए लाइफ जे मिछटिए कही गोटे जीवन को रक्षा करबा तांकर कर्तव्य थिला से राइटरकर सो ही टोल्ड ए लाई अबाउट द रिंग तेणु से मुदीटी संपर्क में मिछ कहले मिथ्या कहले एज देयर वाज नो वे एक्सेप्ट इट टू कंसोल मिस्टर बेथी तेणु यह व्यतीत आउ बेथी को सांत्वना देवा कौन उपाय ही नाला तेणुक से जाणी मिछटी कहते बुझेगा तापर देखो 16 नंबर क्वेश्चन कौन कहला डिड द टेलिंग ऑफ लाई बेनिफिट मिस्टर बेथी से मिछ कहवा बेथी महाशय किसी उपकार है कि तेना आंसर इज येस हाँ इट गेव मच बेनिफिट टू मिस्टर बेथी यही मिछटी मिस्टर बेथी को बहुत उपकार देला उपकार करि परथिला व्हेन द राइटर टोल्ड हर दैट फ्रांकी वाज ऑलराइट एंड एलिव जेतेबेले से लेखक तांको कहिले जे फ्रांकी ठीक अच्छी आउ से जीवित अच्छी टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस वेल्ड अप इन मिस्टर बेथीज आईज तापर बेथी को आखिर आनंदर अश्रु बही आसला लुह बही आसला सी वाज सून रिकवर्ड आ से खूब शीघ्र भल हो गला बुझेला तापर देखो 17 नंबर व्हाई डिड द राइटर फील गिल्टी अबाउट हिमसेल्फ लेखक कहीं निजको दोषी मन कले गिल्टी फील कले आंसर इज द राइटर हैड टोल्ड ए लाई टू मिस्टर बेथी अबाउट हर सन्स
ସେଇ ଲେଖକ ଜଣକ ବେଥି ମହାଶୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଏକ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ that he is all right and alive। ସେ ମିଛ କଥାଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଜୀବିତ ଅଛି, ଏଇ କଥାଟା ସେ ମିଷ୍ଟର ବେଥିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ଦେ କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ that Frankie had been killed in the fighting on the frontier। ତାପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କି ସୀମାନ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିହତ ହୋଇଛି ବା ମରିଯାଇଛି। ଦ ରାଇଟର କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେଇ ଲେଖକ ଜଣକ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଡେଡ୍ ସମ୍ ଡେଜ୍ ବିଫୋର୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍। ତାପରେ ଲେଖକ ଜଣକ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କି ଜୀବିତ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଫ୍ରାଙ୍କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ହି ଫେଲ୍ଟ ଗିଲ୍ଟି ଏବାଉଟ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କଲେ ସେ ରାଇଟର ଜଣକ। ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ମ୍ୟାଗିଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ରାଇଟର। ମ୍ୟାଗିଙ୍କର ଉପହାର କ'ଣ ଥିଲା ରାଇଟରଙ୍କ ପ୍ରତି? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ମ୍ୟାଗିଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ରାଇଟର ୱାଜ୍ ଏ ସିଲିଂ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗିଙ୍କର ଲେଖକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ସିଲିଂ। ସିଲିଂ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା ଏକ, ଓକେ, ହ୍ୱିଚ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏର୍ନ ୱିଥ୍ ସୋ ମଚ୍ ଟଏଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ସେଇ ସିଲିଂ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ସେଇଟା କାହିଁକି ଆମେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର କହିବା ବା ଥିଲା, ସେଇ ଉପହାରଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଥିଲା। ଆନ୍ସର, ଦ ଗାର୍ଲ ହ୍ୟାଡ୍ ଏର୍ନ ଦ ସିଲିଂ ୱିଥ୍ ସୋ ମଚ୍ ଟଏଲ୍। ସେ ଝିଅଟି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେଇ ମୁଦ୍ରାଟାକୁ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସିଲିଂ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସିଲିଂ ନଥିଲା ବା ସେଇ ସିଲିଂ ମୁଦ୍ରା ନଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଏପିଟୋମ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ଆଫେକ୍ସନ୍, ଇମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଫର୍ ହର୍ ବ୍ରଦର। ଏହା ଥିଲା ତାର ସେଇ ଭାଇ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆଉ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ସେଇ ସିଲିଂ ମୁଦ୍ରାଟି। ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଏନ୍ ଇନ୍ଏଷ୍ଟିମେବୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ତାହେଲେ ସେଇ ସିଲିଂ ମୁଦ୍ରା, ଏହା ତାର ମୂଲ୍ୟଟି ଅକଳନୀୟ ଏବଂ ସବୁ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ବିୟଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଗିଫ୍ଟ, ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ଓକେ, ବିଷୟଟିକୁ ଏବେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଡିଡ୍ ମ୍ୟାଗି ଲଭ୍ ହର୍ ବ୍ରଦର ଡିୟରଲି, ଗିଭ୍ ରିଜନ୍ସ। ମ୍ୟାଗି ତା ଭାଇକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲା କି? କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ତେବେ ଆନ୍ସର ଦେଖ, ୟେସ୍ ମ୍ୟାଗି ଲଭ୍ଡ ହର୍ ବ୍ରଦର ଡିୟରଲି। ହଁ, ମ୍ୟାଗି ତାର ଭାଇକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମ୍ୟାଗିଜ୍ ବ୍ରଦର ଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମ୍ୟାଗିର ଭାଇ ଭାରତରେ ରହୁଥିଲା। ସି ୱାଜ୍ ଭେରି ଆନ୍ସିୟସ୍ ଟୁ ନୋ ଏବାଉଟ୍ ହର୍ ବ୍ରଦର, ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସି ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ରାଇଟର ଟୁ ହର୍ ହୋମ୍। ତାର ଭାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମ୍ୟାଗି। ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ସି କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍, ତାପରେ ଶେଷରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ହର୍ ବ୍ରଦର ୱାଜ୍ ଡେଡ୍, ଯେ ତା ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ସି ଏର୍ନ ଏ ସିଲିଂ ୱିଥ୍ ସୋ ମଚ୍ ଟଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫର୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ରାଇଟର ଟୁ ବାଇ ସମ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଦେମ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ରଦର୍ସ କେଭ୍। ତାପରେ ସେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସିଲିଂ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ ଫୁଲ କିଣି ତାର ଭାଇର ସମାଧିରେ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ତାର ସିଲିଂଟି। ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସୋଜ୍ ମ୍ୟାଗିସ୍ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଫର୍ ହର୍ ବ୍ରଦର। ଏହିସବୁ ମ୍ୟାଗିର ତା ଭାଇ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସ୍ନେହଟାକୁ ପରିଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ଲେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଟେଷ୍ଟ ବେଟର। ଆହୁରି ଭଲ ଆମେ କିପରି ଆମର ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ବୁଝିବା କିପରି। ଏଇଠି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଚାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ରାଇଟର ଚୋଜ୍ ଦ କର୍ଣ୍ଣର ଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ସେ ଲେଖକ ଜଣକ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ କୋଣ ଟେବୁଲକୁ ବାଛିଲେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ରାଉଡେଡ୍। ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ବହୁତ ଜନଗହଳି ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ପୁସ୍ଡ ଇନ୍ଟୁ ଏ କର୍ଣ୍ଣର। ଆଉ ସେଠାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଇ ଟେବୁଲ କୋଣରେ ପକାଯାଇଥିଲା।
सो इन ऑर्डर टू हैव ए मील कंफर्टेबली तेणु से आरामदायक भाव गोटे मिल भोजन पाई ओके सी चोज द कॉर्नर टेबल इन द रेस्टोरेंट से भोजनालय कॉर्नर थिबा टेबल टी को बाछिले आरामदायक भाव में खाइबा बुझीला। तापर देखो 2 नंबर हाउ डिड द राइटर स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विथ द यंग गर्ल लेखक से किपरि से सान झीटी सहित कथबार्ता आरंभ कले। आंसर द राइटर वेंट अप टू द गर्ल से लेखक जनक से झीटी पाखक गले एंड सिटेड हिमसेल्फ अपोजिट टू हार आ तार से सामना रे बसी पड़े से झीटी जो बसला से सामना रे चेयर पकई बसिले। ही विश्ड हार ए गुड आफ्टरनून आपरे से शुभ अपराह्न बा गुड आफ्टरनून जणाइले एंड देन बाय मेकिंग वन ब्रीफ रिमार्क आफ्टर एनदर तापर से अन्य किछि ऊपर एक छोटिया मंतव्य पर ही वाज एबल टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विथ हार तापर ता सहित से कथबार्ता आरंभ करिया पई सक्षम होइतिले। ओके तापर देखो 3 नंबर क्वेश्चन हाउ कुड द राइटर गेस द गर्ल टू बी पॉवर्टी स्ट्राइकन से झीटी अत्यंत गरीब बोली लेखक किपरि अनुमान करि पारले ताले आंसर देखो व्हेन द राइटर सो द गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम जेतेबेले से लेखक प्रथम थर पई से झीटी को देखिले हर आईज वी फुल ऑफ सैडनेस तार आखि गुड़ाक दुखरे परिपूर्ण हो जाइथिला जोटा एंड आंसिएटीज दुख एवं विषाद उद्विग्नतार तार आखि गुड़िक परिपूर्ण हो जाइथिला। ही एल्सो केम टू नो फ्रॉम द वेटर दैट द गर्ल केम टू दैट रेस्टोरेंट ओनली ऑन सैटरडे आहरी मध्य से जानिया पई पाइले से वेटर को ठारू जे झीटी केवल शनिवार रे ही से भोजनालय को आसुला बिकॉज इट वाज द पे डेज कहीं से शनिवार दिनटी मजूरी पाइबार दिन थिला व्हिच मींट दैट जार माने होची कि जे द गर्ल्स अर्निंग वाज वेरी लो से झीटीर मजूरी रोजगार अति कम थिला जोटा फ्रॉम दिस द राइटर कुड गेस द गर्ल टू बी पॉवर्टी स्ट्राइकन तेणु एथिरु अनुमान लेखक अनुमान करि परले जे झीटी अत्यंत गरीब थिला बुझिला। तापर देखो 4 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक द ऑथर विल टॉक अबाउट आफ्टर मीटिंग द गर्ल झीटी सह साक्षात पर लेखक ता सह निम्न मध्य केउ विषय रे कथा हेतियो बोली तुमे भाबुछ। ऑप्शन ए देछि मीटिंग द गर्ल अगेन ता मीटिंग द गर्ल झीटी सहित आउ थरे साक्षात करिया को बी रे होछि इनक्वायरिंग अबाउट द नेचर ऑफ हर वर्क तार कार्य कौन करे से ता संपर्क अंदाज करे अनुसंधान करिया पई सी रे तले अबाउट हर फैमिली तार परिवार संपर्क जानिया पई चाहिए डी रे इज ऑल द एबव उपरोक्त समस्त ताने यार आंसर हे जीवो ऑप्शन डी ऑल द एबव ए समस्त जानिया पई चाहिए राइटर। ओके झीटी को साक्षात करिया परे लेखक ए सब कथा गुडी को जानिया पई चाहिए तेन करी ऑप्शन डी हे गला राइट आंसर। तार 5 नंबर देखो आई वाज मूव्ड बाय व्हाट ही सेड व्हाट इंप्रेशन डिड द राइटर गेट अबाउट द गर्ल से जहा कहिला सेथिरे मु प्रभावित हो जाइथिले लेखक झीटी संपर्क केउ धारणा पाइले ए कथा लेखक कहिथिले तेणु झीटी संपर्क को धारणा पाइथिले ताने आंसर चलो ए तळे थिबो देखिबा। हां देखो आंसर द राइटर केम टू नो फ्रॉम द वेटर दैट द गर्ल वाज वेरी पुअर से लेखक जनक वेटर को ठारू जानिया पई पाइले जे झीटी खूब गरीब थिला इट हाइटेंडेड हिज क्यूरियोसिटी अबाउट द गर्ल तापर से झीटी संपर्क तांकर कौतूहल को जागृत कला कौतूहल जानिया पई तांको विषय रे अधिक जागृत कराइला। द गर्ल बिकम मोर मिस्टीरियस से झीटी अधिक रहस्यमय होई उठिला हार पॉवर्टी स्ट्राइकन एंड आंसियस फिगर टच्ड द राइटर्स हार्ट एंड सी वाज डीपली मूव्ड बाय हार एवं से दारिद्र्य प्रपीड़ित एवं उद्विग्न चेहरा लेखक हृदय को बहुत स्पर्श कला एवं से ता द्वारा गभीर भाव में प्रभावित हो जाइए किए आम राइटर। तापर देखो 6 नंबर व्हाट इंप्रेशन डिड मिस्टर बेथी हैव ए इंडिया बेथी भारत संपर्क में की धारणा होता आंसर हम मिस्टर बेथी हैड ए स्ट्रेंज इंप्रेशन ऑफ इंडिया बेथी भारत संपर्क विचित्र धारणा थिला सी थॉट देयर
वी आर टू मेनी स्नेक्स एंड टाइगर्स इन इंडिया। से भाबुथिले जे भारत रे अनेक गुड़िए साप आउ बाघ अछंती एंड दे ऑफन किल्ड पीपल एवं सेमाने लोकमानंकु मारी देउथिले से बाघ आउ साप। सी एल्सो थॉट दैट से आहरी मध्य भाबुथिले जे दे कुड टेल द पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ ए डिस्टेंट पर्सन बाय गैजिंग ए क्रिस्टाल। आहरी से भाबुथिले जे एको स्फटिक रे ध्यान केन्द्रित करी दूर थिबा जण व्यक्तिर अतीत आ भविष्यत कहि पार देउथिले। ओके तापर देखो 7 नंबर क्वेश्चन। विल इट बी मच ऑफ ए लाई व्हाई डिड द गर्ल से सो। यह कौन एक बड़ मिथ्या हेबो कि यही कथा से झीटी कहीं कहला। ताना आंसर हो मिस्टर बेथी एंजाइटी फॉर हर सन मेड हर सिक इन ए सीरियस कंडीशन। बेथिंग तांको पुओ पई जो उद्विग्नता तांको बहुत गुरुतर भाव असुस्थ कर देइथिला। मैगी वाज वेरी वरीड अबाउट हर मदर। मैगी ता माँ पई बहुत से विब्रत भी होतला। सो सी रिक्वेस्टेड द राइटर तेणु से राइटर को अनुरोध करथिले टू टेल हर मदर दैट फ्रैंकी इज ऑलराइट एंड एलिव आफ्टर लुकिंग इनटू द क्रिस्टल। तेणु से ताई माँ को सॉरी तेणु से मैगी से राइटर को अनुरोध करथिला जे फ्रैंकी भल अच्छी आ जीवित अच्छी बोली ये कथाटा तांको माँ को कहिया पई अनुरोध कला फ्रैंकी से राइटर को। सी न्यू वेरी वेल दैट इट वाज ए लाई। से जानिथिला जे यह एक मिथ्या थिला। बट ए लाई डज नो हार्म व्हिच इज टोल्ड टू सेव ए लाइफ। इट इज कॉल्ड ए व्हाइट लाई। किंतु सही जो मिथ्या गोटे जीवन बंचाई कह जाए से कौन क्षति न था तेणु ताकू व्हाइट लाई कह जाए जोटा श्वेत मिथ्या भल उद्देश्य कहता मिथ्या कह जाए व्हाइट लाई। जो मिछ जार कौन धर क्षति करे ना तेणु से मिछटा को व्हाइट लाई आम कह। दैट इज व्हाई द गर्ल सेड टू द राइटर विल इट बी टू मच ऑफ ए लाई। तेणु से झीटी लेखक कहला जे यह कौन एक खूब बड़ मिथ्या हे कि। तापर देखो 8 नंबर क्वेश्चन। व्हाई डिड द राइटर फील एसेम्ड टू फेस मिस्टर बेथी एट द टाइम ऑफ हिज रिटर्न टू इंडिया। लेखक तांकर जो भारत फेरिबा समय कहीं बेथी सम्मुख को जीवाकू लज्जित अनुभव कले। आंसर हो द राइटर वेंट टू मेकिस हाउस टू बीड देम गुड बाय एट द टाइम ऑफ हिज रिटर्न टू इंडिया। लेखक जो भारत को फेरिबा समय विदाय जणाइबा मैगी घर को गले बट द फैमिली वाज इन मॉर्निंग। किंतु तांकर से परिवारटी सकाकूल अवस्था थिला सेतेबेले बिकॉज दे केम टू नो दैट कारण से जानिया पाइले जे फ्रैंकी हैड बीन किलिंग इन फाइटिंग ऑन द फ्रंटियर। जे फ्रैंकी तांकर जो पुआ थिला जे सीमांत युद्ध करथुवा समय से निहत होईची मरी जाइए। द राइटर कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट से राइटर जनक हिसाब कले आउ देखिले जे फ्रैंकी हैड बीन डेड सम डेज बिफोर व्हेन ही प्रेडिक्टेड दैट ही वाज एलिव एंड वेल। जे फ्रैंकी जितेबाला फ्रैंकी जीवित सुस्थ बोली कही किछि दिन पूर्व फ्रैंकी मृत्युवरण कर सारी। ओके किंतु किंतु राइटर के कौन कहते माँ को जे से जीवित आउ भल अच्छा कही। दैट इज व्हाई ही फेल्ट एसेम्ड टू फेस मिस्टर बेथी। तेणु से बेथी महाशय सम्मुख को जीवाकू लज्जित अनुभव कले जेहेतु से मिछ कही। ओके तापर जो जानापी पाइले जे ना आउ तांकर पुओ से फ्रैंकी आउ जीवित नाही से मृत्युवरण करिछि। तापर राइटर एथिपाई से तांको सामना को जीवापाई कौन है ना आसेम्ड कले लज्जित अनुभव कले। तापर देखो लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। Why was the shilling Maggie presented to the writer was a invaluable offering। मैगी केउं शिलिंग लेखक को प्रदान करथिला बा देइथिला ताहा काहे के एक अमूल्य उपहार थिला। तने आंसर कोन जीव देखो मैगी हैड earned the shilling with so much toil। मैगी सही शिलिंग को बहुत कठिन परिश्रम करके रोजगार करथिला। इट वाज नॉट ए ऑर्डिनरी शिलिंग। एटा गोटे ऑर्डिनरी साधारण शिलिंग नथिला से साधारण मुद्रा नथिला। सी ऑफर्ड द शिलिंग टू द राइटर टू पुट सम फ्लावर्स ऑन हर ब्रदर्स ग्रेव। तेणु से शिलिंग को से तार
ଲେଖକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ କହିଥିଲା ଯେ ଫୁଲ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଫୁଲକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସମାଧିରେ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଇଟ୍ ସୋଜ୍ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଇମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଫର୍ ହର୍ ବ୍ରଦର। ଏଇଟା ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ସେଇ ତାର ଭାଇ ପ୍ରତି ଥିବା ମ୍ୟାଗିର ତାର ଭାଇ ପ୍ରତି ଫ୍ରାଙ୍କି ପ୍ରତି ଥିବା ତାର ସ୍ନେହ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆଉ ତ୍ୟାଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଇନ୍ଏଷ୍ଟିମେବୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅକଳନୀୟ, ଏହା ସବୁ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସବୁ କିଛି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ତାର ମୂଲ୍ୟଟି ଥିଲା। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇନଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଅଫରିଂ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଆମେ କହିବା ତାକୁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଗଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ ଯଦି PDF ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୋତେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ତେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।